हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देखो कि सुपर 30 टॉपिक्स लेकर आए हैं। तो सुपर 30 टॉपिक्स के माध्यम से उन टॉपिक का चयन किया गया है जहां से एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। यदि 30-40 टॉपिक का आप नोट्स बना लेते हो, उस पर रिवीजन कर लेते हो, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन बना लेते हो, तो वहाँ से आए दिन निरंतर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 30 से 40 टॉपिक जो हम लोग बता रहे हैं, यहाँ से एट लीस्ट आप लोग इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। और ये सारे जो पीडीएफ होते हैं जिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, ये सारे पीडीएफ आपको मेम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ जाके ये पीडीएफ डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने की कोशिश करते हैं। प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिका, इससे पहले 3 टॉपिक अपलोड कर दी गई है, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन ईजिली आते हैं। तो 30-40 टॉपिक आपको लिस्ट करके दे दिए जाएंगे, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। तो प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं से रिलेटेड जो तथ्य है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा जो हमारी कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखी गई है उसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में समाचार पत्र का इतिहास सबसे पहले प्रेस का विकास किसके द्वारा किया गया? पुर्तगाली के द्वारा 1557 में ही किया गया था। और आपको पता होगा इंडिया आने के क्रम में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज ही आए थे। 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कौन आए थे? वास्को डिगामा। कहाँ आए थे? कालीकट बंदरगाह पे आए थे। वहाँ राजा जमुरियल से मिले थे, फिर वो अपना धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में विस्तार किए थे। तो ये सब तथ्य आप लोगों को पता ही होगा। और भारतीय द्वारा सबसे पहले समाचार पत्र जो संपादित किया गया था बाल गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक नहीं याद कर लीजिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था, जिसका नाम था बंगाल गजट। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय द्वारा सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया था, पत्रिका का क्या नाम है? बंगाल गजट। और देखोगे 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा समाचार पत्र छापा गया, जिसका नाम था बंगाल गजट। तो यहाँ देखो इंग्लिश नाम भी है, यहाँ भी दाल लग गया, द बंगाल गजट। ऐसे छोटे छोटे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। जो भारतीय द्वारा किया गया था बंगाल गजट, जो ब्रिटिश द्वारा किया गया था जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा, उसका नाम था द बंगाल गजट। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने पत्र पत्रिका या कुछ बुक लिखी, उसको एक क्रम में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, एक सीक्वेंसेस में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सारी चीज़ बुक में लिखे हुए हैं। यदि सीक्वेंसेज वाइज पढ़ते हो ना तो याद करने में आसानी होती है। तो देखोगे महात्मा गांधी का कुछ पत्र पत्रिकाएं देखते, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे बुक कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। यंग इंडिया मतलब एक ओल्ड मैन क्या लिखे थे? यंग इंडिया लिखे थे। हरिजन, हरि का तो गुण गाते ही थे, और नवजीवन भी लिखे थे, और हिंद स्वराज इनकी एक फेमस बुक भी, और ये भी फेमस एक बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये सारे बुक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और भी पत्र पत्रिकाएं हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर आइए, राजा राम मोहन राय के द्वारा, नवजागरण का अग्रदूत भी इसे बोला जाता है। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ब्रह्मनिकल, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा एरर है तो इसको सुधार कर लीजिएगा, ब्रह्मनिकल होगा, संवाद कौमुदी होगा, विराट उल अखबार होगा। तो ये सारे जो लिखे गए थे राजा राम मोहन द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, दादा भाई नौरोजी, है ना, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। इन्होंने जो लिखे थे, इनकी एक फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और फर्स्ट टाइम इन्होंने पर कैपिटा इनकम का भी जिक्र कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था पर कैपिटा इनकम का जिक्र। और इस बुक में एक और चीज़ों का उजागर किए थे, ब्रेन ड्रेन थ्योरी, मतलब धन का निष्कासन। क्या है कि भारत का धन जाना, बदले में ब्रिटिश के द्वारा कुछ नहीं प्राप्त होना, यही तो धन का निष्कासन है, ब्रेन ड्रेन थ्योरी है। तो ये फेमस बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या लिखा गया था। इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है। अभ्युदय, लीवर नहीं, यहाँ लीडर होगा। ठीक है, स्पेलिंग एरर है, लीडर। ठीक है, अभ्युदय लीडर, हिंदुस्तान, ये भी स्पेलिंग एरर है तो इसका करेक्शन आप लोग कर लें। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था।
फिर आगे आते हैं केसरी, द मराठा गीता रहस्य, ये किनके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक का। और इनका एक फेमस स्लोगन भी है। स्लोगन क्या है? 1916 में एक स्लोगन दिए थे, जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 का कांग्रेस सेशन में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। और कल ही बताए थे 16 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ समझौता के भी नाम से उसे जानते हैं, जहाँ नरम दल गरम दल और हिंदू मुस्लिम समझौता हुआ था। और उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिकाचरम मजूमदार, और वहाँ भाग गांधी जी भी लिए थे, जहाँ राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति मिले थे, उन्हीं के आग्रह पे चंपारण आए थे। तो छोटे छोटे चीज़ों को जब एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िएगा तो याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, फिर आइए कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन है। ठीक है, लाइफ डिवाइन हो जाएगा। ये जो लिखा गया था अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिएगा सोम प्रकाश, किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कॉमनवेल होगा, यहाँ भी स्पेलिंग एरर है। कॉमनवेल, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी। और एनी बेसेंट द्वारा क्या लिखा गया था? न्यू इंडिया। फिर आते हैं एनी बेसेंट का कल एक और तथ्य बताए थे, होम रूल आंदोलन, मतलब घर का शासन 1916 में लाया गया था एनी बेसेंट। और किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दोनों के द्वारा घर का शासन, होम रूल लीग लाया गया था। ये भी अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे आते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और विश्व इतिहास की झलकियाँ। तो इसको इंग्लिश में भी देखने को मिलते हैं, इसको बोला जाता है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड, जो यहाँ लिखा गया विश्व इतिहास की झलकियाँ। तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। फिर आगे आते हैं सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। फिर आते हैं नेशन और सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया। और पता होगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इंडिपेंडेंट किनके द्वारा? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, याद कर लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट लिखा गया था। और कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। 1878 में अमृत बाजार पत्रिका, है ना, क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स बचने के लिए ये जो अमृत बाजार पत्रिका था, इसको क्या ट्रांसलेट किया गया था? बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया था। किससे बचने के लिए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। कब? तो 1878 में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर याद करिएगा अल हिलाल, और इधर भी है और इधर भी है, तो अल हिलाल थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। और कांग्रेस सेशन में बताए थे 40 से जो 45 का सेशन हुआ था, है ना, कौन किए थे? सबसे लंबे तक अध्यक्ष बने रहे अब्दुल कलाम आज़ाद ही बने रहे। और पहले शिक्षा मंत्री भी थे लंबे टाइम तक। ये क्या किए थे? कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। उस टाइम आज़ादी का दौर चल रहा था। नाउ एंड नेवर किसके द्वारा लिखा गया? रहमत अली के द्वारा, नाउ एंड नेवर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा? CR दास के द्वारा। फिर प्रार्थना समाज लिखा गया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कभी कभी लोग ट्रिक भी बनाते हैं, क्या प्रार्थना करना है कहाँ? आत्मा से। कभी कभी लोग ट्रिक भी बनाते हैं, हम लोग ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अच्छे से पढ़िएगा, 2-4 बार रिवीजन करिएगा तो इसे भी याद हो जाएगा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। फिर आगे आते हैं लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। ठीक है, फिर सत्यशोधक समाज ज्योतिबाई फूले और महात्मा। ये तो क्वेश्चन अभी 1-2 साल पहले BPSC में पूछा भी गया है 67 में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस इंडिया। ठीक है, ये पूछा भी गया, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और बापू के कदमों में कब लिखा गया था? 1854 में। और पता होगा मात्र एक राजेंद्र प्रसाद ही हैं, इन्हें ही सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार राष्ट्रपति बनने का। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को।
फिर अनहैप्पी इंडिया किनके द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। लाल बाल पाल सुने होंगे, तो उसी में लाला लाजपत राय का नाम लाल है। बाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हीं को लाल बाल पाल बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये भी क्वेश्चन देखोगे तो बीपीएससी में पूछा था कि इसके रचयिता कौन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो आप लोग क्या लगा देते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल लगा देते हैं। रचयिता पूछा है, राइटर पूछा है, तो इसके जो राइटर हैं बिस्मिल अजीमावादी है और फेमस किए थे राम प्रसाद बिस्मिल, इसलिए आप लोग याद कर लेते हो राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन राइटर कोई और है। यदि कोई गाना है तो गाना कोई और लिखे न, गाते कोई और हैं, तो ऐसा थोड़ी कि जो लिखे हैं वही गाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो लिखने वाले अलग हैं, गाने वाले अलग हैं। तो यहाँ पूछा है, इसकी रचयिता पूछा था, तो रचयिता हो जाएगा बिस्मिल अजीमाबादी। फिर देखिए कुछ प्रमुख रचना देखोगे, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचना है गीता रहस्य। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। और एक कुछ और थोड़ा सा पॉइंट याद रख सकते हो, वेल्थ ऑफ द नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में, ठीक है, ये बुक लिखी गई थी, वेल्थ ऑफ द नेशन। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतों पर यदि पूछा जाए तो कौटिल्य चाणक्य हो जाएंगे। नॉर्मली यदि पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है, तो एडम स्मिथ का नाम आता है। ए नेशन इन मेकिंग, इनके द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं, तो एक सीक्वेंसेज वाइज पढ़िए तो इजीली आप लोगों को याद होंगे। पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है। अब यहाँ देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद, है ना, क्या है, सुमेलित है पूछ रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है। तो अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम। तो सुमेलित कौन है, जस्ट अभी ऊपर हम बताए थे, एनी बेसेंट के द्वारा क्या लिखा गया था, न्यू इंडिया, और यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए, इजीली याद होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसका है, इंडिया विंस फ्रीडम। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे थे, ऑप्शन पहले देख लेते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुमायूं कबीर की। तो आप लोग इन सारे का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में भी करें। तो ये जो लिखा गया था जवाहरलाल, ये क्या था, इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। अब देखते हैं, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम देखे थे, इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माय, पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके जो आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, गीता रहस्य। आप लोग पॉज करके कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चंस, ठीक है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जब नहीं का बात आए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कि ताकि आपको पता चले कि है पूछ रहा है या नहीं है, नहीं तो कभी कभी नहीं को आप लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करके चलिए। संपादक लेखक अखबार पत्र पत्रिका देखते, अरबिंदो घोष, वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। तो क्या हो जाएगा, इसका नहीं है पूछा है तो गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह, इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे, अरविंद घोष के द्वारा क्या लिखा गया था, वंदे मातरम, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और यंग इंडिया। तभी 2 से 3 बार इसको हम बता भी चुके हैं, तो ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर नहीं पूछ रहा है तो इसको अंडरलाइन करिए, जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। इजली आप इसका आंसर आप पूछ सकते नहीं है, पूछ रहा है तो हिंद स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। अरविंद घोष ने लिखा था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। बी है मॉडरेट मूवमेंट। सी है केसरी। डी है द लाइफ डिवाइन। तो क्या लिखे थे अरविंद घोष? जस्ट ऊपर हम लोग देखे भी थे। इसका आंसर हो जाएगा द लाइफ डिवाइन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेवंथ। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? आरसी दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, अभी जस्ट बताए थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और पर कैपिटा का इनकम का जिक्र भी इन्होंने ही पहली बार किया था। और इसी बुक के माध्यम से ब्रेन ड्रेन थ्योरी का भी उजागर किया था, धन का निष्कासन का भी उजागर किया था। तो ये हमारे रहे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। और भी हम टॉपिक लाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग डिस्कस करा देंगे, उसके कुछ क्वेश्चन बता देंगे। और इसके जितने भी रिलेटेड PDF है वो मैम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हम लोग की अभी जो चल रही 20,000 प्रश्नों का अभ्यास चल रहा है टेलीग्राम क्विज के माध्यम से। तो जो लोग को ज्वाइन करना है वह ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप एग्ज़ाम के करीब रहोगे। तो अच्छे से तैयारी करिए कि ताकि PT में आपकी एक PT आप इजीली क्वालिफाई कर सके और फाइनल रिजल्ट में आपका एक सीट सुनिश्चित हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।